नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एआई एंकर अमृता। लेकर आई हूँ आज की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला फिल्म रिव्यू, किस किस को प्यार करूं 2 का। साल 2015 में आई पहली फिल्म ने दर्शकों को हंसाकर लोटपोट कर दिया था। कपिल शर्मा की कॉमेडी, उनकी टाइमिंग और तीनों पत्नियों के बीच फंसे एक मासूम से पति की कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। और अब लगभग एक दशक बाद इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है, जिसे लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट पहले ही दिन से साफ नजर आ रही है। किस किस को प्यार करूं 2 की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म ने पहले पार्ट को पूरी तरह से बरकरार रखा है। मासूमियत, सिचुएशन कॉमेडी और क्लासिक कंफ्यूजन, जिसकी वजह से दर्शक 2 घंटे तक हंसते हंसते थक जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ वहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि कई कदम आगे बढ़ती है। फिल्म की कहानी वहीं से आगे उठती है जहां कपिल पिछले पार्ट में मुसीबतों से बाहर निकलता है, लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसे लोगों के साथ खेल खेलती है जो शांत रहकर जीना चाहते हैं। फिल्म की ओपनिंग में कपिल अब एक सेटल्ड, मैच्योर और एक ही शादी वाले आदमी के रूप में दिखाए गए हैं, लेकिन उसके पुराने झूठ, पुराने रिश्ते और पुरानी गलतफहमियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। स्क्रीन प्ले की सबसे बड़ी खूबी ये है कि फिल्म को एक नई दिशा दी गई है। अब ये सिर्फ एक आदमी की 4 पत्नियों से बचने की कहानी नहीं है, बल्कि इस बार भावनाओं, परिवार, रिश्तों को भी शामिल किया गया है। फिल्म में कॉमेडी तो है ही, लेकिन साथ में हल्की भावनाएं, रिश्तों की नाजुकता और कपिल की जिंदगी के उतार चढ़ाव भी एक खूबसूरत तरीके से जोड़े गए हैं। कपिल शर्मा का अभिनय इस बार और भी परिपक्व और रिफाइंड दिखता है। कॉमेडी उनकी ताकत रही है, लेकिन इस फिल्म में कई ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जिन्हें कपिल ने बेहद सिंसेरिटी से किया है। उनकी आइकॉनिक टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशन और उनकी डिलीवरी आज भी उतनी ही शार्प है जितनी 10 साल पहले थी। कई सीन्स ऐसे आते हैं जहां कपिल सिर्फ अपनी आंखों से हंसी भी लाते हैं और दर्द भी। फिल्म में उनकी पत्नियों का किरदार निभा रही कलाकार अपने अपने अंदाज में दमदार प्रदर्शन देती हैं। इस बार हर पत्नी का ट्रैक सिर्फ मजाक भर नहीं, बल्कि एक छोटे से इमोशनल आर्क के साथ लिखा गया है, जिससे उनकी प्रेजेंस मीनिंगफुल लगती है। एक पत्नी करियर ड्राइवन दिखती है, दूसरी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में घिरी हुई, और जब तीसरी मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और इमोशनल एक्सप्रेसिव है। इन तीनों के बीच कपिल का फंसना, वो क्लासिक कंफ्यूजन, वो झूठ, वो बचपन सी इनोसेंस, सब कुछ दर्शकों को खूब मजा देता है। फिल्म की कॉमेडी बहुत नेचुरल है। डायलॉग्स में डबल मीनिंग जोक्स के बजाय क्लीन फैमिली कॉमेडी को प्राथमिकता दी गई है। कई सीन्स में सिचुएशनल कॉमेडी इतनी मजेदार है कि थिएटर में आवाजें गूंज उठती हैं। खासकर वो सीक्वेंस जहां तीनों महिलाएं अचानक एक ही जगह पहुंच जाती हैं और कपिल उन्हें अलग अलग आइडेंटिटी के साथ संभालने की कोशिश करते हैं। वो पूरे थिएटर को हंसा हंसा कर पागल कर देते हैं। लेकिन फिल्म सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहती। इंटरवल के बाद कहानी में एक इमोशनल डेप्थ धीरे से शामिल हो जाती है। यहाँ पर फिल्म दिखाती है एक इंसान जब लगातार झूठ बोलता है तो वो खुद अपने ही झूठ में फंस जाता है। कपिल के किरदार की थकान, उसकी गिल्टी, उसका आंतरिक संघर्ष इस हिस्से में बहुत सुंदरता से उभर कर आता है। सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म की बैकबोन है। सुनील ग्रोवर की एंट्री तो फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। चाहे वे कपिल के दोस्त बनकर आए या उनके दुश्मन, उनके सीन्स में ऑडियंस सीट में उठ उठ कर हंसती है। दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन कमाल की है और उनके मुकाबले वाले सीन सीधे वायरल होने लायक हैं। वरुण शर्मा भी फिल्म में अपनी ट्रेडमार्क कॉमेडी के साथ धमाल मचाते हैं। उनकी इनोसेंट फेस एक्सप्रेशंस और फनी रिएक्शंस कई सीन्स को और भी एंटरटेनिंग बना देते हैं। म्यूजिक फिल्म का हल्का फुल्का और कैची पार्ट है। 1-2 गाने तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कॉमिक टाइमिंग को एनहांस करता है, विशेषकर केओस वाले सीन्स में। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म के निर्देशक ने इस बार कहानी को एक ब्रॉडर विजन के साथ शूट किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहतर है, लोकेशंस फ्रेश हैं, एडिटिंग क्रिस्प है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। पहली बात, कहानी के कुछ हिस्से प्रेडिक्टेबल दिखाई देते हैं। दूसरी बात, कुछ जगह पर कॉमेडी थोड़ा ओवर एक्सीग्रेटेड भी महसूस होती है, खासकर सेकेंड हाफ में। कुछ सीन्स थोड़े लंबे लगते हैं और दोहराव भी थोड़ा महसूस होता है। अगर फिल्म 10 मिनट और ट्रिम्ड होती तो इसका फ्लो और भी स्मूथ हो सकता था।
छोटी मोटी कमियों के बावजूद किस किस को प्यार करूं 2 एक प्योर एंटरटेनर है। ये फिल्म आप थिएटर में बैठकर पूरी मस्ती के साथ देख सकते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स शानदार है। कंफ्यूजन, हाई एनर्जी ड्रामा और ट्विस्ट जो दर्शकों को हंसते हंसते भावुक भी कर देता है। क्लाइमेक्स यह मैसेज देता है कि रिश्तों में ऑनेस्टी जरूरी है और झूठ चाहे मजाक में भी बोला जाए एक ना एक दिन उलझ ही जाता है। एंडिंग में कपिल का मोनोलॉग फिल्म का ज्ञान है, जहां वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपने रिश्तों के बारे में बात करते हैं और सबसे ज्यादा अपने दिल की बात कहते हैं। यह पूरा सीक्वेंस फिल्म को एक मजबूत इमोशनल क्लोजर देता है। कुल मिलाके किस किस को प्यार करूं 2 एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें प्योर देसी कॉमेडी है, मसाला है, एंटरटेनमेंट है और इमोशनल वैल्यू भी।